नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान का हिंदी माध्यम वालों स्टूडेंट का आ चुका है 100% किताब पर आधारित पूरा पेपर उत्तर सहित यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। पूर्णांक आपका 60 रहेगा। सभी स्टूडेंट एक काम करेंगे, सबसे पहले अगर आपको इसी प्रकार के पेपर्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें के पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे पूरे 100%। और इसमें देखो, मैंने इसमें आप लोगों के लिए उत्तर भी लिखा है, जो आपके प्रश्न है मोस्ट सब के उत्तर लिखा है और पूरा पेपर उत्तर सहित आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने उत्तर सहित। देखिएगा, वेरी आईएमपी है। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 26 प्रश्न आपके इस साल परीक्षा में पूछे जाएंगे और सारे प्रश्नों को हल करना है आपको। देखिए, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा गया था जेम्स रेनेल को। ठीक है, यहाँ खालिस्तान में भी आप लोगों को रेनेल लिख देना रहेगा। वैसे इस बार आप लोगों को कॉपी भी दी जाएगी और पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्चता की एक नई नीति किसके समय शुरू की थी? तो सर्वोच्चता की एक जो नई नीति है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू की थी। इसका पूरा नाम वारेन हेस्टिंग था। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्या? सर्वोच्चता की नई नीति। ठीक है, और इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन है, उड़ीसा के स्थानीय बुनकरों एवं चमड़ा कारीगरों को कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता क्यों होती थी? तो कपड़े व चमड़े की रंगाई करने के लिए, कपड़े और चमड़े की रंगाई करने के लिए होती थी, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लाइक करना है। ठीक है, और बाकी आप लोगों के लिए हम 100% आपकी किताब पर आधारित ऐसी चीज़ें लाएंगे जो परीक्षा में छपेंगी, मोस्ट बताएंगे आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना 8वीं वाले स्टूडेंट के साथ। 1857, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से सही समूह कौन सा है? देखो, सही जो ग्रुप समूह है वो बताना है। बहादुर शाह जफर दिल्ली, ये आपका सही है। ये मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था दिल्ली से, जिसने 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें दिल्ली से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आप लोगों को बहादुर शाह जफर दिल्ली बताना है। ठीक है, और बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था, याद रखना आप सभी। और इसके बाद में 5वां क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। देखो, यहाँ सड़क दिया है, पुल दिया है और मोटरसाइकिल दी है। ये सभी तो मानव निर्मित है। मानव निर्मित का मतलब मानव ने बनाया है इनको तो, लेकिन यहाँ जो कोयला दिया है ये प्राकृतिक संसाधन है, याद रखना आप सभी। क्योंकि ये जो लकड़ी है ना, इससे कोयला हमारा बनता है, तो कहने का सीधा सा मतलब ये कैसा संसाधन है? प्राकृतिक है। क्योंकि जो लकड़ी है वो कैसी होती है? वो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, तो वो प्राकृतिक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोयला होगा। बाकी सड़क मानव निर्मित है, पुल मानव निर्मित है और मोटरसाइकिल मानव निर्मित है। ठीक है, अगला देखिएगा, तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। पवन का मतलब हवा होता है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हवा होता है और वायु होता है। ठीक है, तो पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रक्षक मेखलाएं। ठीक है, ऐसा आप लोगों को उत्तर में बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे साथ 100 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। ये 100 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा नीचे दिए गए दंड आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए। 1200 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये देखो, यहाँ ये 1200 लिखा है, ठीक है, और यहाँ इसमें चीन लिखा है। तो 1200 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला देश, इसमें आप लोगों को क्या बताना है? इसमें आपको चीन बताना है। ये आपका रहा करेक्ट उत्तर। ठीक है, इसके बाद में ये देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिस इज़ वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस फॉर यू। तो दिसंबर 1946 आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भारतीय संसद के सदन हैं। जल्दी से जल्दी लाइक करिएगा। सबसे पहले तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संसद के सदन हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संसद के जो सदन हैं वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या बताया है, ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसमें अनुच्छेद 15 बताना है। ठीक है, अनुच्छेद 15 बताना है। अनुच्छेद 15, ये आपका अनुच्छेद 15 जो है ना, ये करेक्ट होगा। इसमें अगर हम किसी भी प्रकार के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, समुदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और भेदभाव करना सबसे गलत बात होती है। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 15 है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, जिसका उत्तर मैंने लिख दिया है आपके लिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई के कोई 3 परिणाम। तो पहला परिणाम तो ये था, अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाव को हरा दिया था। ठीक, दूसरा परिणाम था मराठों की सबसे बुरी हार थी, और तीसरा परिणाम ये था कि अहमद शाह अब्दाली का वर्चस्व बढ़ गया था इस पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद में। ठीक है, इसके बाद नील की खेती। देखो, नील की खेती के मुख्य तरीके कौन से हैं? तो मुख्य 2 तरीके थे, निज और रयोती। ठीक है ना, निज में क्या होता था, स्वयं के नियंत्रण वाली जगह पर नील की खेती की जाती थी, और रयोती में क्या होता था, दूसरों की ज़मीन पर, लीज पर, ठीक है, आदि तरीके से खेती की जाती थी नील की। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? और बाकी आपको इसका PDF अगर चाहिए तो क्या करेंगे, आप सभी कमेंट करके हमें बता देंगे, ताकि हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा दें। तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा सबसे पहले इसको, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। देखो, ये एक और मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आप लोगों को यहाँ पर नदियों का जल, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, नदियों का जल। इसके अलावा आपको मृदा लिखना है, और मृदा के अलावा आप लोगों को देख सकते हो प्राकृतिक में खनिज लिखना है। ठीक है, अब मानव निर्मित में आपको सड़क लिखना है। ठीक है, मशीन लिखना है, ये मशीन, सड़क, और पुल लिखना है। ठीक है, पुल, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मानव निर्मित। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके प्राकृतिक।